हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होगे भाई। पिछली वीडियो देख ली होगी आपने, जिसमें हमने 4 सम कर लिए थे एक्सरसाइज 3.4 के। तो आगे बढ़ते हैं सम नंबर 5 के ऊपर। देखो, इन्होंने कहा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, और तीसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। डेटरमाइन एल्जेब्रिकली द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। एल्जेब्रिकली बोले तो जैसे अभी हम सोल्व कर रहे थे ना, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड से, उसी तरीके से हमने x y की वैल्यू निकालनी है, और जो ट्राइंगल बन रहा है वहाँ से उसके हमने वर्टिसेस निकालने हैं। क्लियर है? तो करते हैं भाई इसको। तो भाई हमारे पास हैं 3 इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीनों को सोल्व करना है। अब सपोज कर लेते हैं इन दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूँ, 1 और 2 को सोल्व कर रहा हूँ तो पॉइंट A आएगा, ठीक है। 2 और 3 को सोल्व करने पर हमारा पॉइंट आएगा B, और 3 और 1 को सोल्व करने पर हमारे पास पॉइंट आएगा C। क्लियर है? तो बेटा तीनों इक्वेशन हमने सोल्व करनी है। इक्वेशन 1 और 2 करेंगे पहले, फिर 2 और 3 करेंगे, और फिर 3 और 4 को हम सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 में देखो भाई, ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन दे रखी है। तो भाई अगर हम इसकी मल्टीप्लाई, फर्स्ट की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करवा दें, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करवा दें, तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। और नहीं करवानी तो मत करवाओ यार। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यूज़ करके और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे यार। फ्रॉम 1, ये आपका 1 है और ये 2, कि भाई फ्रॉम 1 क्या आ गया, अगर मैं y की वैल्यू निकालूं, माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया 3 माइनस 3x, बट माइनस है तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। क्लियर होगी बात? ओके जी। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन 2। भाई अगर 1 से निकाली है तो 2 में रखनी है, दिमाग में रखो इस चीज़ को फिक्स करके, ठीक है। तो 2 में रखेंगे तो यहाँ पे रख लेते हैं जहाँ y है, 2x माइनस 3 इंटू में 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 2x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 2। ये हो गया माइनस का 7x इज इक्वल टू 2 माइनस 9, तो माइनस 7x इक्वल टू माइनस 7, कट किया 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 1 आ गया। क्लियर होगी यहाँ तक की बात? तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। पहली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट करवा लेते हैं। अब पहली इक्वेशन क्या है भाई, ये वाली है, ठीक है। तो 3 इंटू में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इससे क्या बना, इससे बना भाई माइनस का y इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस का हो गया 3 माइनस 3, बोले तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है जी, ये हो गया। तो a के कोऑर्डिनेट के बन गए भाई 1 और 0, क्या आ गए, 1 एंड 0। a के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। अब a के कोऑर्डिनेट आ गए तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालने हैं b के कोऑर्डिनेट। तो b के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, देखो भाई, b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब 2 और 3 का यूज़ करके देख लेते हैं। तो भाई अब यहाँ से इक्वेशन से 3 से हम इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 3 का करके देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम 3 क्या भाई, क्यों ना हम x की वैल्यू निकाल लें। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2y। ये 3 है, ये 2y उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ गया भाई, 8 माइनस 2y।
अब ये आ गया। अब हमने किसका यूज़ किया था, 3 का, और दूसरी इक्वेशन है 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन 2 में रख देंगे, 2 है ये, 2 इंटू में 8 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो भाई 2 8 जा 16 माइनस 4y माइनस का 3y इज इक्वल टू 2। ये उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का 7y, देखो पहले दोनों के दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। माइनस का 7y इज इक्वल टू 2 माइनस 16, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 14, कट किया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई, आगे ऊपर कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन, अब क्वेश्चन में भी रख लो, हम क्या करें, हम 3 में रख लेते हैं यार, वापस 3 में रखा तो x प्लस 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 8, x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो ये आ गया भाई 4 और 2। क्लियर होगी बात, आ गया समझ में अच्छे से। ठीक है, इसको क्विकली देखो भाई, एक बार अच्छे से ध्यान से देखो। अब हमें आगे क्या करना है, हमें करनी है थर्ड इक्वेशन सोल्व। कौन सी करेंगे, थर्ड इक्वेशन को सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में क्या कहा भाई, थर्ड और फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो भाई आप आके ले ले, हाँ पहले या तो 3 का यूज़ करो या 1 का करो, मैं 3 से ही कर रहा हूँ। फ्रॉम 3 वी हैव, क्या आएगा, अगर x की वैल्यू निकालेंगे जैसे यहाँ पे निकाली थी, तो x इज इक्वल टू आ गया 8 माइनस 2y। x की वैल्यू 3 से निकाली है तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में, तो भाई पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 क्या है, ये है 3, x की जगह पे 8 माइनस 2y माइनस y इज इक्वल टू 3, हो गया 24 माइनस 6y माइनस y इज इक्वल टू 3, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 21, कट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 3। क्लियर है, ओके जी। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन, कोई भी 1 में कर लें, 1 में ही कर रहे हैं, तो भाई 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 6, कट किया तो कितना आ गया भाई, x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया आपका 2 और 3। तो हमारे पास वर्टिसेस आ गए ना। ठीक है, तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो, अगर हम लिखें ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, A है आपका 1 0, B है आपका 4 2 और C है आपका 2 3। ठीक है, ऐसा कोई ट्राइंगल कट करने के बाद आपका बनता होगा, ABC नाम हो गया ABC। क्लियर होगी बात, ओके, क्विकली नोट करो बेटा इसको। ये हमारा सम नंबर 5 था। भाई सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अंकिता ट्रेवल्स 14 km फॉर होम पार्सली बाय रिक्शा एंड बाय बस। सी टेक्स हाफ एन आवर इफ सी ट्रेवल्स 2 km बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। तो उसके बाद इसने कहा ऑन द अदर हैंड इफ सी ट्रेवल्स 4 km बाय रिक्शा एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस सी टेक्स 9 मिनट लॉन्गर।
फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा इन द बस। ठीक है भाई, वैसे तो ये सब आपका डिलीट हो चुका है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी कर लेते हैं यार, एक ही सम दे रखा है एक्स्ट्रा, तो करते हैं इसको। भाई सबसे पहले क्या करना है, सम नंबर 6 है, लेट किया हमने, लेट स्पीड ऑफ रिक्शा x km पर आर मान लेते हैं यार, ठीक है, स्पीड ऑफ रिक्शा हमने मान ली। अब स्पीड ऑफ बस भी मान लेते हैं यार, y km पर आर। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक का आपको सबसे पहले काम यही होता है कि भाई लेट करना है, ठीक है। अब हमें क्या भाई, सबसे पहली चीज़ लिखो, वी नो दैट, जब ऐसा कोई समझ आए कि भाई के पता है हमने कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड आ जाएगा, बात सेम रहेगी भाई, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर वो 2 किलोमीटर रिक्शा से चलती है, इफ सी ट्रेवल्स 2 km बाय रिक्शा, देन टाइम टेकन कितना हो जाएगा भाई। अब अगर मैं उसको t1 नाम दूं, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर की है उसने 2, ठीक है। अब टाइम निकालना है तो स्पीड नीचे आ जाएगी, हो गया बाय में x। क्लियर होगी, ठीक है। अब यहीं पे अब उसने कहा बाकी डिस्टेंस टोटल 14 किलोमीटर चलना है। टाइम टेकन टू ट्रेवल रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। अगर मैं उसको T2 नाम दूं, अब रिमेनिंग डिस्टेंस बोले तो भाई 14 किलोमीटर है, 2 उसने चल लिया तो कितना रह गया 12। अब 12 है, बाई में क्या आ जाएगा भाई y। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या भाई, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू आधा घंटा का ही है उसने, ठीक है। तो बोले तो क्या आ गया भाई, T1 है आपका 2/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/। हो गया यहाँ तक का, ओके जी। अब ये हो गया तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं कुछ समय के लिए। अब सिमिलरली दूसरी बात उसने कही, सेकंड कंडीशन उसने कही, इफ सी टाइम टेकन, भाई मैं लिख रहा हूँ अगेन, टाइम टेकन by her if she travel 4 km by rickshaw। अगर 4 किलोमीटर चली और मैं उस टाइम टेकन है T3 मान लूँ हूँ, तो 4 बाय में x, कहाँ से, डिस्टेंस बाय में स्पीड आ जाएगा भाई, ठीक है। और टाइम टेकन बाय हर इफ सी ट्रेवल्स, अब बाकी बच गया 14 - 4 बोले तो 10 km बाय बस के द्वारा चलना है, जिसको T4 नाम दिया हमने, दैट इज इक्वल टू 10 बाय में y। क्लियर होगी भाई यहाँ तक की बात, ठीक है। बाय सेकंड कंडीशन क्या आ गया भाई, T3 प्लस T4 इज इक्वल टू, उसने कितना टाइम क्या रखा है, उससे 9 मिनट फालतू। 9 मिनट फालतू बोले तो 1/2 तो था ही पहले, प्लस भाई 9 मिनट दे रखी है। 9 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 9/60 बोले तो 3/20, ठीक है ना। दैट मीन्स कितना आ गया भाई,
इसको अगर मैं सॉल्व करूं कि ये आ गया आपका 4/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 20, इसका एलसीएम आ गया 10 और 3 13 बाई में 20। इक्वेशन नंबर 2 होगी भाई हमारे पास। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो बेटा इक्वेशन 1 के ऊपर चलते हैं तो ये है, और इक्वेशन 2 के ऊपर चलते हैं तो ये वाली है। अब यहाँ पे 2/x है, यहाँ पे 4/x है। अगर मैं इसको कहूँ 2 × 1/x और ये हो गया 4 × 1/x, है ना। तो लेट करना है, लेट 1/x इज इक्वल टू u, और यहाँ पे 12/y है और यहाँ पे 10/y, तो 1/y इज इक्वल टू v। सो क्या आ गया, ये हो गया आपका 2u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/2, और ये हो गया 4u प्लस 10v बराबर 13/20। ठीक है, ये हमारा बन गया भाई यहाँ से। अब क्या करना है, अब देखो सिंपल सा काम करेंगे यार। इक्वेशन 1 ये है ना, जो भी आई है इसको मैं 3 नाम दूं, इसको नाम दूं 4। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करवा दूं तो ठीक है, या फिर ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर आया तो हो गया 4u प्लस 24v बराबर 1, तो ये इक्वेशन 3 ही कहलाएगी। और ये हो गया 4u प्लस 10v बराबर 13/20, इक्वेशन 4। अब हमने क्या किया, 3 - 4 करवा दिया। माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो गया यहाँ से। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो यार ये कट गया, ये कितना रह गया 14v इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 1 - 13/20 बोले तो 20, 7/20, तो 14v इज इक्वल टू 7/20, तो ये नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 7/20 इंटू में 14, मतलब 1/40 आ गया यार, 1/40 आ गया। अब 1/40 हो तो हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट करवा देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ v इन कौन सी में, 1 में 3 में कर लें, 3 ये वाली है भाई, इसमें करेंगे अपन 4u प्लस 24 गुणा 1/40 बराबर 1, तो काट दिया तो कितने पर कट गया 4 × 6 = 24, 4 10 पे, और 2 से कट गया 3 पे, 2 से कट गया 5 पे, तो 3/5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4u इज इक्वल टू 1 - 3/5, दैट मीन्स कितना आ गया 2/5, ये नीचे चला जाएगा। u इज इक्वल टू 2/5 इंटू 1/4, मतलब 1/10। क्लियर होगी यहाँ तक की बात। तो u और v की वैल्यू हमारे पास आ गई है भाई। अब देखो, अब काम की चीज़ आ गई यार। तो 1/x इज इक्वल टू u था, सो 1/x इज इक्वल टू 1/10, ये ऊपर ये इधर मैं अगर एरो बनाऊँ तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 10। 1/y इज इक्वल टू v था, जो कि हमने लेट कर रखा है पहले से। दैट मीन्स 1/y इज इक्वल टू 1/40, ये इधर y इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो स्पीड ऑफ रिक्शा 10 km/h और स्पीड ऑफ बस 40 km/h। ठीक है जी, ये सब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
सम नंबर 7 देखो भाई, अ पर्सन रोइंग एट 5 km per hour in still water takes thrice as much time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream. Find the speed of stream. Speed of stream हमने निकाल के दिखाना है, तो सोल्व करते हैं इसको। सम नंबर 7 भाई, सबसे पहली चीज़ जो निकालनी है वो मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x km पर आवर। क्लियर है? तो ये चीज़ हमने सबसे पहली हमने मान ली है। अब दूसरी चीज़ जो गिवन है, स्पीड ऑफ रोइंग, वो है 5 km पर आवर। ठीक है, तो 5 km पर आवर। अब भाई डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात हुई है, तो इस चीज़ को ही लेके चलना है भाई। तो स्पीड ऑफ पर्सन, या जो भी आदमी जो भी है, पर्सन रोइंग, अब पहले डाउन स्ट्रीम ले लेते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी भी इस तरफ चल रहा है, वो भी इसी तरफ चल रहा है। तो भाई अगर 5 की स्पीड पे पानी चलने लग रहा है, इसने x की स्पीड लगा दी, तो कितनी स्पीड तो हो गया भाई? ठीक है, सॉरी, स्पीड ऑफ रोइंग 5 की है और 5x की स्पीड पे पानी है, तो 5 + x km पर आवर। ठीक है, अब स्पीड ऑफ पर्सन रोइंग अपस्ट्रीम का अलग। अपस्ट्रीम बोले तो पानी तो उरेन है और यो इस तरफ है भाई। पानी x की तय है, 5 की स्पीड तय यो है, तो यो जो 5 है ना, उसका क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस हो जाएगा, क्योंकि उल्टा लगेगा ना। वो परे न पानी जान लग रहा है, ये उरेन है, तो प्रेशर तो फर्क तो पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया भाई, आपका हो गया। ओके जी, अब हो गया तो फिर आगे बढ़ लेते हैं भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर 40 km डाउनस्ट्रीम, क्या? दैट इज इक्वल टू 40 बाय में 5 + x। अगर हम इसको t1 नाम दें, कहाँ से आया? अब यार ये तो बताना पड़ेगा कि t टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड, ये होता है। ठीक है, ये हो गया। अब टाइम टेकन टू कवर 40 km अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में भी 40 से गए, बट स्पीड है 5 - x की। क्लियर होगी बात? अब ये हम इसको t2 मान लेते हैं अपना, मान लो यार, क्या दिक्कत है? तो बाय या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही एक चीज़ अपनी अब क्या आ गई कि उसने नू कही कि जो यो टाइम लग गया ना, यो वाला टाइम इस टाइम का 3 गुना लग गया है। मतलब कि जो t2 टाइम था ना, वो 3 गुना है t1 का। तो इसी तरीके से कर लेते हैं ना यार। t2 कितना है? 40 बाय में 5 - x इज इक्वल टू 3 इंटू में t1 कितना है भाई? 40 बाय में 5 + x। 40 से 40 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया? ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब 5 + x इज इक्वल टू 3 इंटू में 5 - x। क्लियर होगी? ज़्यादा मुश्किल तो आया नहीं इसमें। या इसको अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सको कि 1/5 - x इज इक्वल टू 3/5 + x। अब तो कर लोगे हैं। यो हो गया भाई 5 + x बराबर 15 - 3x। x वाले एक तरफ, बिना x वाले दूसरी तरफ, ये इस तरफ गया, ये इस तरफ आया। x + 3x इज इक्वल टू 15 - 5, 4x बराबर 10। ठीक है, x बराबर कितना आ गया भाई? 10/4। दैट मीन्स 10/4 करेंगे तो कितना आ गया? 2 × 2 = 4, 2 × 5 = मतलब 2.5। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई? 2.5 km पर आवर। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी है हमारी। नोट करो इसको जल्दी।
सम नंबर 8 देखो, a motorboat can travel 30 km upstream and 28 km downstream in 7 hours. It can travel 21 km upstream and return in 5 hours. Find the speed of boat in still water and speed of stream. भाई ये भी सम हमारा सिलेबस में नहीं है, बट करेंगे यार, कोई समस्या नहीं है, डिलीटेड है बट हम तो करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सम नंबर 8। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है भाई लेट करना है, जो उन्होंने कहा था निकालने के लिए वो। तो भाई स्पीड ऑफ लेट, स्पीड ऑफ मोटर बोट थी इन स्टिल वाटर, स्टिल बोले तो ठहरा हुआ पानी भाई, x km पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बोट, सॉरी स्पीड ऑफ मोटर बोट नहीं होगा, क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लेट करना है ये भी, हम इसको मान लेते हैं y km पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या, अब वो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाली बात है वो हमेशा चलेगी भाई। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ मोटर बोट डाउन स्ट्रीम बोले तो x प्लस वाई। बताया था डाउन स्ट्रीम का मतलब, तो कुछ तो पानी की स्पीड लगी और कुछ मोटर बोट की स्पीड होगी, ये हो गया भाई। अब स्पीड ऑफ मोटर बोट अप स्ट्रीम, फर्क पड़ जाएगा यार, x माइनस वाई km पर आवर। क्लियर है। अब यार ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी ये डिलीटेड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, या वी नो दैट कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा था कि यार सबसे पहले के 30 किलोमीटर तो उसने गया अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोले तो इस स्पीड से कि 30 बाय में x माइनस वाई डिस्टेंस बाय में ये स्पीड, प्लस उसके बाद उसने चला 28 किलोमीटर। ठीक है, 28 किलोमीटर चला था डाउन स्ट्रीम बोले तो x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू कितना टाइम लगा था, 7 आवर्स। ओके, हम इसको 1 कह लेते हैं। अब दूसरी बात अगेन क्या, उसने कहा कि भाई 21 किलोमीटर उसने चला है अपस्ट्रीम, 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला बोले तो x माइनस वाई, और 21 किलोमीटर ही चला डाउन स्ट्रीम और वापस आए वो 5 घंटे में, ये होगी 2। क्लियर है, यहाँ तक का पल्ले पड़ गया बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, जो कि टाइम होता है, तो ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, ये t3 हो गया, ये t4 हो गया। अच्छा जी, अब देखो ये है 30 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई, तो लेट किया, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। ये हो गया 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7 और 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। ये मैं अगर 3 नाम दूं और ये हो गया 4, तो 2 इक्वेशंस बन गई भाई हमारे पास अलग से, तो इनको हमने अभी सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो भाई सबसे पहला काम अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बन गया, u प्लस वी इज इक्वल टू 5/21। ठीक है, तो ये 4 ही रहेगा, इसको अभी चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल वही है, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे 30 है, ये हमारा 28 है, ये 7 है, तो क्यों ना हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दें, 30 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 30u प्लस 30v इज इक्वल टू 5, हो गया 5/21 इंटू 30, तो 3 से कट गया 7 पे, 3 से कट गया ये आपका हो गया 10 पे, तो 50/7। क्वेश्चन नंबर
5 कह लेते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस 3 कर लो भाई, क्या कर रहे हैं 5 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा देखो 5 है आपकी ये, और यहीं पे कर रहे हैं 5 माइनस 3, ये हो गया 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7, माइनस 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 ये आपका कट गया, तो ये कितना रह गया भाई 2v, कितना रह गया 2v इज इक्वल टू 50 बाय 7 माइनस 7, मतलब अगर इसको सोल्व करोगे तो 49, 50 माइनस 49 1 बाय 7 आ गया, दैट मीन्स 2v इज इक्वल टू 1 बाय 7, तो v इज इक्वल टू 1 बाय 14 आ गया, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास 1 बाय 14 आ गई। अब आगे क्या करना है, अब आगे करना है कि तो v की वैल्यू को पुट करवा लेते हैं भाई, पुट वैल्यू ऑफ v in 3, थर्ड इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करवा लेते हैं, तो क्या आएगा 30u प्लस 28 इंटू 1 बाय 14, जहाँ पे भी v है वहाँ पे 1 बाय 14 इज इक्वल टू 7, कट किया 2 पे, ये 2 उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 30u इज इक्वल टू कितना आ गया 7 माइनस 2, मतलब 30u इज इक्वल टू आ गया 5, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 5 बाय 30, u इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 1 बाय 6, क्लियर होगी यहाँ तक की बात। बट यार u और v की वैल्यू आई है, हमें तो x और y की निकालनी है, क्या करेंगे, बट u इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस वाई, सो u की वैल्यू है 1 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस वाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 6 पे पहुंच गए भाई, 5 थी छठी मान ली, और v इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि v की जगह पे आएगा 1 बाय 14 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस वाई, ये ऊपर हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 14, इक्वेशन 7। भाई 6 प्लस 7 कर दें तो क्या आएगा, देखो 6 और 7 y और y अलग अलग निशान के हैं, मतलब x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 14, कट किया 2x बराबर 20, x बराबर कितना आ गया भाई 10, लास्ट का हम पुट वैल्यू ऑफ x इन कौन से में 6 में कर लेते हैं, दैट मीन्स कितना आ गया भाई 10, x की वैल्यू 10 माइनस वाई बराबर 6, मतलब क्या हो गया माइनस वाई बराबर 6 माइनस 10, तो माइनस वाई बराबर आ गया माइनस का 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4, ठीक है। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट, दैट मीन्स जो x की वैल्यू आई है 10 km/h, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि हमने लेट किए थे वही वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्वल टू 4 km/h, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। उम्मीद करता हूँ अभी तक का आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई कमेंट भी कर दिया करो यार, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आपके। थैंक यू।